हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट संख्या 5। इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखा है फ्रेंड, तो उसे भी आप ज़रूर देख लें। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार दरोगा से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहां से आप जाकर के डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत बिना देरी किए हुए आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल बनवाली हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है बनवाली, वो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद जिले में सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल बनावली स्थित है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सारनाथ मंदिर किस वर्ष में बनाया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड ये बनाया गया था 640 ईस्वी में। ठीक है, इसका सही आंसर है 640 ईस्वी में सारनाथ मंदिर को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा, वर्ष 2020 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है आरफा शेरवानी और रोहिणी मोहन। इस दोनों को वर्ष 2020 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। तो फ्रेंड ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में जलियांवाला नरसंहार हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर क्या होता है। तो फ्रेंड ये होता है पृथ्वी का ऊपरी भाग, उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को लिथोस्फीयर कहा जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, मैनचेस्टर दुनिया में किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड, मैनचेस्टर तो ये प्रसिद्ध रहता है कॉटन वस्त्र के लिए। ठीक है, कॉटन वस्त्र के लिए मैनचेस्टर प्रसिद्ध है दुनिया में। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में न्यायपालिका है, तो भारत में न्यायपालिका क्या है। तो ये स्वतंत्र है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये स्वतंत्र होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्रशिक्षण या टेस्ट कैंसर रोग के लिए पहचान में मदद करता है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड बायोप्सी प्रशिक्षण। बायोप्सी प्रशिक्षण के द्वारा कैंसर रोग की पहचान की जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हाल ही में चीन ने जापान को हराकर सुदीर्मन कप 2019 का विजेता बना है। यह किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड सुदीर्मन कप बताना है कि किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन से संबंधित है सुदीर्मन कप। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 11 नंबर देखिएगा, किस देश की सेना ने स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन साइन लॉन्च किया है। SAI साइन लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड भारत। भारत ने देश की सेना ने स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन साइन लॉन्च किया है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है। चोल काल में जो बनाया गया था मंदिर, वो किस देवी देवता को समर्पित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव को। शिव को समर्पित है जितने भी देवी देवता की मंदिर बनाया गया था चोल काल में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा 13 नंबर कहता है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है। तो सही
भारतीय संविधान के लिए संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड, अमेरिका तो नहीं होगा, फ्रांस भी नहीं, यूनाइटेड किंगडम नहीं, इस ऑप्शन में से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या कहता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड, 6 स्वतंत्रताओं को ये प्रदान करता है। मतलब इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, सही आंसर होगा इसका 6। आगे बात करते हैं 15 नंबर देखिएगा, भारतीय संविधान ने निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य नीति निर्देशक तत्व। मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भारतीय संविधान के सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। चलिए क्लियर है ये क्वेश्चन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो ये अंकित किया जाता है अशोक मौर्य का रुमेनदेई स्तंभ के द्वारा। ठीक है, अशोक मौर्य का रुमेनदेई स्तंभ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि समुद्रगुप्त की नहीं है? ठीक है, इसमें से बताना है कि समुद्रगुप्त की उपाधि कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं भारत का नेपोलियन। तो ये भारत का नेपोलियन, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को अश्वमेधकर्ता हो जाएगा और कविराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता था, अश्वमेधकर्ता कहा जाता था, कविराज, ये तीनों कहा जाता था समुद्रगुप्त को। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन मिलान सही नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग तो ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान में है। ठीक है, कोडकईनाल तमिलनाडु में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है। ठीक है फ्रेंड, सभी इसमें सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, देवताओं की घाटी किसके बीच स्थित है? देवताओं की घाटी किसके बीच स्थित है? तो ये हो जाएगा धौलाधार और पीरपंजाल के बीच स्थित है देवताओं की घाटी। आगे बात करते हैं 20 नंबर देखिएगा, आंध्र प्रदेश के किस जिले में इसरो प्रमुख के सिवन ने देश के सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन भंडार को हरी झंडी दिखाई है? आंध्र प्रदेश के किस जिले में इसरो प्रमुख के सिवन ने देश को सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन भंडारण को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड चित्तूर। आंध्र प्रदेश का चित्तूर जिला है, उसमें ही के सिवन ने देश के सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन भंडार को हरी झंडी दिखाई है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन कहता है 21 नंबर, बाबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य कथन को पहचानना है इसमें। फर्स्ट कहता है भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया। सेकेंड कहता है मुंबईया नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। खानवा युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने कलंदर की उपाधि प्राप्त की। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खानवा के युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही है? सही को पहचानना है। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं, कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। ये तो बिल्कुल सही है, कृष्णदेव के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है, ये तो सही है। फिर कहता है दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ विद्वान रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है यह बाबर के समकालीन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 दोनों सही है। ठीक है फ्रेंड, 1 और 3 इसका दोनों सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है?
प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम चोटी पर्वत चोटी कौन सी है? ये हो जाएगा फ्रेंड अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोत्तम पर्वत चोटी है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब किसी वर्ष में निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक रहता है तो उस देश का व्यापार संतुलन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है धनात्मक कहा जाता है फ्रेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक। नेक्स्ट बात करते हैं, तारापोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण पूंजी लेखा समपरिवर्तनीय। पूर्ण पूंजी लेखा समपरिवर्तनीय। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र में किसी उद्यम के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्यम की परिसंपत्तियों का स्वामित्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई है किसके लिए? ये की गई है निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हिना जायसवाल। हिना जायसवाल भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 29 देखिएगा, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? तो धान का कटोरा कहा जाता है फ्रेंड ये छत्तीसगढ़ को। इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट बात करते हैं, 30 नंबर देखिएगा, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो ये थी फ्रेंड नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल ये प्रसिद्ध है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम निक्षेप के लिए। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो फ्रेंड ये है दामोदर नदी घाटी परियोजना, सबसे पुरानी है भारत में। आगे बात करते हैं, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरण संसाधन है रिन्यूएबल संसाधन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी, ऑप्शन नंबर 1। आगे बात करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है? तो फ्रेंड ये निकालता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसके अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ये थे फ्रेंड शाक्य वंश से। इसका सही आंसर हो जाएगा शाक्य वंश। नेक्स्ट है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध से। कलिंग युद्ध के बाद अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूफियों का गुरु। सूफियों के गुरु को पीर कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 41 निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा कोवेंडेट सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का सही आंसर है। आगे बात करते हैं, किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना को भारतीय
खिलाड़ी है वो स्मृति मंधाना, जिसे आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। चलिए आगे बात करते हैं, स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र किसे कहा जाता है? स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहां, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त है तथा वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा विदेशी संस्थागत निवेशक से। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध एक संधि द्वारा समाप्त हुआ, वह निम्नलिखित में से कौन सी थी? कौन सी संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हुआ था? इसका सही आंसर है यांडवू की संधि। यांडवू की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 46 देखिएगा, वर्ष 1965 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? वर्ष 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? इसका सही आंसर है मुगल सम्राट ने। मुगल सम्राट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो वो था फ्रेंड अकबर। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर। ठीक है। नेक्स्ट है 49 देखिएगा, किस काल में चौखंडी स्तूप मूल रूप से सीढ़ीदार मंदिर के रूप में बनाया गया था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। ठीक है फ्रेंड, गुप्त काल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 50 नंबर कहता है, शगुन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाता है? शगुन पोर्टल तो ये लॉन्च किया जाता है फ्रेंड मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका सही आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है, दिल्ली में निम्नलिखित में से किस किले को बड़ा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पुराना किला को। नेक्स्ट बात करते हैं 52 नंबर, यूनेस्को के अनुसार कौन सी गुफा बौद्ध धार्मिक कला की उत्कृष्ट कृति है जिन्होंने भारतीय कला को प्रभावित किया है? यूनेस्को के अनुसार कौन सी गुफा बौद्धिक धार्मिक कला की उत्कृष्ट कृति है जिन्होंने भारतीय कला को प्रभावित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड अजंता की गुफा। ठीक है। नेक्स्ट है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? ठीक है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है 54 नंबर देखिएगा, 73वें संविधान संशोधन ने संवैधानिक अनुमोदन का प्रावधान किया, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये है, फर्स्ट देखिएगा कि पंचायत की त्रिस्तरीय संरचना के लिए, और सेकंड कहता है महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये संबंध है रामानुचार्य से। रामानुचार्य किससे संबंधित है विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो इसमें कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसका दोनों सही होते हैं, मतलब दोनों शामिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 57 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए शिव भोजन थाली योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट है 58 देखिएगा, हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेल को 100% विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा की गई है? ये की गई है फ्रेंड 2024 ईस्वी तक। आगे बात करते हैं 59, हाल ही में जारी विश्व खुशहाल रिपोर्ट 2020 के भारत का स्थान क्या है? तो ये स्थान है 144वां स्थान है फ्रेंड, विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलक्षण तोता, प्लेटिपस तथा कंगारू में साझा है? तो इसका सही आंसर है समतापता। समतापता इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 61 क्या कहता है, निम्न में से किसका उपयोग निषेचक के रूप में किया जाता है? निषेचक के रूप में उपयोग किया जाता है किसका? तो नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सभी गैसों का मिश्रण एक सजातीय प्रणाली में गठन करता है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा, उसे वायु कहते हैं। ठीक है, वायु इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, बादलों की दिशा तथा गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये यंत्र है फ्रेंड नेफोस्कोप। नेफोस्कोप के द्वारा बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है। आगे बात करते हैं 64, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है। ठीक है, क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 65, कौन सा जल डमरू मध स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो इसका सही आंसर है बॉस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड के नाम से निम्न देशों में से किस देश को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है स्वीडन को जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया जाता है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, कीर्तिकला किसकी रचना है? कीर्तिलता किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यापति की। नेक्स्ट है, ग्रेट 5 लैक्स में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? तो ये मृत सागर झील ये शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदन हटा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदन। नेक्स्ट है, शिमला समझौता 1972 किनके द्वारा संस्था अक्षर किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो द्वारा। इंदिरा गांधी और भुट्टो। ठीक है, आगे बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रभावित नहीं होती है? तो इसका सही आंसर है नेपाल से होकर प्रभावित नहीं होती है। चीन से होती है, बांग्लादेश, भारत, तीनों से होती है, नेपाल से नहीं होती है। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को बादशाह खां के नाम से जाना जाता है? बादशाह खां के नाम से जाना जाता है उसे खान अब्दुल गफ्फार खां को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है फ्रेंड, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो वो चालक के तार की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के किस ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है F ब्लॉक को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल नहीं है तो वो सरसों खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल है। मक्का, कपास, मूंगफली ये खरीफ फसल है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के कौन सा आवर्त अभी अपूर्ण है, यानी पूरी तरह से नहीं है, तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां आवर्त। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है फ्रेंड राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, आइसोटोप उन तत्वों के परमाणु हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न तथा परमाणु संख्या समान। परमाणु द्रव्यमान भिन्न लेकिन परमाणु संख्या समान हो उसे आइसोटॉप कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद की संधि 1765 में भाग लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलम शाह आलम और क्लाइव और सुजादुद्दौला। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। शाह आलम, क्लाइव और सुजादुद्दौला ने इलाहाबाद की संधि 1765 में भाग लिया।
चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 81 नंबर देखिएगा, निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर में नहीं लगी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए आर्मेनिया। आर्मेनिया इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो इसका सही आंसर है राज्य विधानमंडल। चलिए आगे बात करते हैं। 83 देखिएगा, हमीउद्दीन चिश्ती को मिट्टे साहब के नाम से जनमानस में प्रसिद्धि मिली थी। इनकी दरगाह किस दुर्ग के भीतर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड गागरोन। ऑप्शन नंबर डी गागरोन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर है 9.3 कैलोरी। चलिए आगे बात करते हैं। 85, द्रव जिस ताप पर उबलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्रेंड क्वथनांक। क्वथनांक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 10 डिग्री चैनल मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है 10 डिग्री चैनल? तो ये स्थित है अंडमान एवं निकोबार के उत्तरी व दक्षिणी द्वीप के। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक को आंशिक पागल था? मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था। तो इसका सही आंसर है बर्नी ने कहा था। बर्नी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है, विनय पटक किसकी रचना थी? तो विनय पटक रचना थी फ्रेंड उपाली की। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से किस सूफी ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा। नेक्स्ट है, जटिन लोक नृत्य किस निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? जटिन तो ये संबंधित है बिहार से। चलिए आगे बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका में निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बोल्विया से। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील स्थित है राजस्थान में। चलिए आगे बात करते हैं। 93 देखिएगा, किसने स्वीकार किया कि कई बैलियों और वेद वेदों की पराजय से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा? जमीन पर मैं उनके स्रोतों को तो नष्ट कर सकता हूँ लेकिन समुद्र में नहीं सुखा सकता। ये कथन किसका था? तो इसका सही आंसर है हैदर अली का। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 94, किस अंग्रेज जनरल ने वांडीवास के युद्ध 1760 में काउंट डी लैली को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड जनरल आयरकुट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके भारत के निम्नलिखित वायसरायों को उनके कालक्रम में अवस्थित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड सबसे पहले लॉर्ड जॉन लॉरेंस, ये सबसे पहले। ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड लॉर्ड डफरिन, और उसके बाद लॉर्ड विलिंगटन, उसके बाद लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 1 2 उसके बाद आया था लॉर्ड कर्जन। 1 के बाद लॉर्ड जॉन लॉरेंस के बाद लॉर्ड डफरिन, उसके बाद लॉर्ड कर्जन, उसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से किन स्रोत का वर्णन है? किन स्रोतों में वर्णन है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख में। ठीक है। और हेनसांग का यात्रा वृत्तांत, इस दोनों में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध के बारे में स्रोत में वर्णन दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 में इसका वर्णन है। चलिए आगे बात करते हैं। 97 देखिएगा, निम्न को सुमेलित करना है। ठीक है। निम्न को सुमेलित करना है तो ओजोन सबसे पहले देखिएगा, ओजोन हो जाएगा हवा को शुद्ध करने में। ठीक है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा लाफिंग गैस। उसके बाद सल्फर हो जाएगा फ्रेंड रबर का वल्कनीकरण करने में, और क्लोरीन हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है।
नेक्स्ट है इंटरलोपर कौन थे? इंटरलोपर कौन थे? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के बावजूद एशिया के साथ व्यापार करने वाले मुक्त व्यापारी को इंटरलोपर कहा जाता था। चलिए आगे बात करते हैं, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि की जाती है पहाड़ों के ढलान पर। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ये है वृष्टि। ठीक है फ्रेंड, वृष्टि कहा जाता है इसे। तो फ्रेंड ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, जुड़े रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।